उपनिषद की सीरीज में। तो आज का उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्नोपनिषद जैसे कि हर उपनिषद किसी ना किसी वेद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये जो प्रश्नोपनिषद है ये अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। इसका नाम प्रश्नोपनिषद है क्योंकि इसमें 6 लोग जिज्ञासु, जो क्यूरियस लोग हैं, वो आकर के क्वेश्चन पूछते हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर के रूप में ये पूरा उपनिषद है। इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद है। 6 लोग जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञान उन्होंने अर्जन किया है, काफी सारे नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया है, जिसको मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या कहते हैं। आपको पता है 2 तरह की विद्या होती है ना, अभी कठोपनिषद में भी पढ़ा है। एक अपरा विद्या, जो कुछ आप बुक के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, दूसरों सेकेंड हैंड नॉलेज जो कुछ भी होता है, इवन स्पिरिचुअलिटी भी अगर आप सेकेंड हैंड नॉलेज लेते हैं तो सब अपरा विद्या। सेकेंड हैंड नॉलेज कि आपने जाना कि आत्मा ऐसे होता है, उसकी पाने की तरीका ये है। आपने उपनिषद पढ़ के जाना, वेद पढ़ के जाना, ब्रह्मसूत्र पढ़ के जाना, योग दर्शन पढ़ के जाना, किसी के प्रवचन सुन के जाना, किसी को जो भी, ये आपका डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। ये सब अपरा विद्या है। और अपरा विद्या का फायदा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और मैटेरियल फायदा होता है। सपोज आप आध्यात्मिक ज्ञान के अपरा विद्या आपने हासिल किया है, मतलब आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत शास्त्रों से पढ़ा सुना और आपके पास बहुत ज्ञान है। क्या बेनिफिट हुआ? क्या आप आत्मा को रियलाइज कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़े, उसके लिए अलग रास्ता है प्रैक्टिकल। पर उसे फायदा क्या होगा? मैटेरियल बेनिफिट होगी। आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग कहेंगे आप बड़े विद्वान हैं। आप जब प्रवचन देंगे, बोलेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको फाइनेंशियल, पोस्ट, जॉब, सोशल अप्रिसिएशन और सब कुछ हो सकता है सिवाय सेल्फ रियलाइजेशन। तो जिससे भी आपको मैटेरियल बेनिफिट हो, वो सब विद्या बड़ा विद्या है। वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, लॉ हो, अकाउंटेंसी हो, वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, दर्शन शास्त्र हो, सब अपरा विद्या हो। इसी तरह इसी अपरा विद्या को साधे हुए 6 लोग, मतलब जिन्होंने पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखा कोई, पर वो इसी वेद, उपनिषद आदि या जो भी इन्हीं ग्रंथ ब्रह्म विद्या को ही पढ़ा है। पर पढ़ा है, सुना है, इसीलिए अपरा है, पर नहीं है। पर कहते हैं सुप्रीम। सुप्रीम नॉलेज जब आपकी रियलाइजेशन में वो आ जाता है। ऐसी अपरा विद्या को जाने हुए 6 लोग इधर उधर घूम रहे थे मतलब गुरुओं को ढूंढ रहे थे, गुरुओं के पास जा पढ़ रहे थे। तो उनको पता चला एक पिप्पलाद नामक एक ऋषि हैं, उनका नाम है पिप्पलाद नामक ऋषि हैं, जो कि श्रोत्रिय भी है, मतलब शास्त्रों को भी पढ़ा है, और ब्रह्मनिष्ठ भी है, मतलब ब्रह्म को भी जाना है। दोनों अपरा और परा दोनों को साधा है ना, तो दोनों को साधा है। और ब्रह्म में मतलब परमात्मा में अपने आप को डुबा के रखते हैं। ऐसे एक ऋषि, ऐसे पिप्पलाद ऋषि के पास गए। जा करके उनसे बोला कि हम आपसे मिलने आए, पूछने आए हैं, कुछ बताइए। तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि ऐसा है, आपने जो क्वेश्चन पूछने आए हो, अच्छा काम किया, पर मुझे लगता है आप लोगों को 1 साल तक और यहाँ मेरे गुरुकुल में रहना है। थोड़ी और अपने आप को एलिजिबल बनाइए, 1 साल तक तपस्या करके आइए, फिर पूछिए जो आपने अभी पूछना चाहते हैं। 1 साल के बाद पूछिए, अगर मुझे आता होगा तो बता दूंगा। मैं आजकल का व्यक्ति होगा, कहेगा भाई 1 साल तक मैं इन्वेस्ट करूं, तब भी कोई आप जीरो, आप कहेंगे कि तब भी क्वेश्चन मार्क है, तो कौन जाए, मैं तो फिर और कहीं चलता हूं। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? फिर इसका क्या सेंस क्या बनता है? आपको हो सकता है मैं ना बता पाऊं, अगर आप एलिजिबल है ना,
आप अगर स्किल्ड हो, एलिजिबल हो, एक कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए गए, उन्होंने आपको नहीं रखा क्योंकि जगह नहीं है या जो भी है, वो आपकी पोस्ट के हिसाब से उनके पास काम नहीं है, पर तब भी आ, अगले कंपनी में आपको जॉब जरूर मिल जाएगा ना। जिस कंपनी में आपके स्किल के हिसाब से काम है वो जरूर दे देगा। पर अगर आप स्किल्ड ही नहीं हो, अगर आप ट्रेंड ही नहीं हो, तो कोई भी कंपनी के पास जाओ, कोई भी जॉब में रख दे, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, वापस आओगे सबको करके। बात क्लियर हो रही है ना? तो इसीलिए पिप्पलाद ऋषि ने जो कंडीशन रखा, वो अपने लिए नहीं रखा। आज रियलाइज्ड पर्सन, उन्होंने देखा इन 6 ऋषियों ने जो 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 व्यक्तियों ने जो सवाल पूछा, तो सवाल को आंसर पाने के लिए इनमें कुछ कमियां है जिनको वो पूरा पहले करें। आप पूरा कर लो, मुझे पूछना, मैं जानता तो बताऊंगा, नहीं भी जानता, जो उन्होंने नहीं बताया और हमें समझना चाहिए। तुम किसी भी ऋषि के पास जाओगे, वो बता सकता है, पर वो बताएगा, तुम उसको, जब वो कोई बताएगा, तुम उसको ग्रहण करने लायक तो हो, बनो। और उन्होंने कुछ, आपने पूछा, उन्होंने बता दिया, तुम्हारे ऊपर ऊपर उड़ गया, तो क्या फायदा है ना? कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आया तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेस्ट हुआ तो फिर उसको ऑब्जर्व नहीं किया, बिल्कुल उन्हें प्रैक्टिस में नहीं लाया, तो क्या फायदा? तो उसके लिए रेडी करो। तो फिर वो जो 6 जिज्ञासु थे, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने पिप्पलाद की बात मानी और वहां 1 साल तक उन्होंने रहा, तपस्या वगैरह किया। 1 साल के बाद जब वो वापस आए, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक एक करके क्वेश्चन पूछा। तो 6 लोगों ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन, इसी हिसाब से ये 6 लोगों के प्रश्न और पिप्पलाद का आंसर, इसी से ये प्रश्नोपनिषद शुरू होता है और समाप्त भी हो जाता है, खत्म। तो चलिए, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं, उसको पढ़ते हैं प्रश्नोपनिषद को। सुकेशा च भारद्वाजः, शव्यश्च सत्यकामः, सौर्यायणी च गार्ग्यः, कौशल्यश्चाश्वलायनो, भार्गवो वैदर्भीः, कवन्धी कात्यायनस्ते, हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः, परं ब्रह्मान्वेषमाणा, एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यति तीतेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। तो 6 लोग भगवान पिप्पलाद के पास पहुंचे। सुकेशा, जो कि भरद्वाज के बेटा है, सत्यकाम, जिनका नाम सत्यकाम, जो शिवी का पुत्र है, सन ऑफ शिवी, सौर्यायणी गार्ग्य, और गार्ग्य जो सूर्य के पोता है, सूर्य, सूर्य से सौर्य के ग्रैंड चाइल्ड हैं, कौशल्यश्च अश्वलायनः, कौशल्य उनका नाम है, अश्वल के बेटा। फिर भार्गवो वैदर्भी, वैदर्भी जो कि भृगु वंश से, भृगु खानदान से, जिनका दादा परदादा कोई भृगु रहा होगा। कबंधी कात्यायनस्त, और कबंधी जो कि कत्य ऋषि के ग्रैंड चाइल्ड हैं। तो इस तरह ये 6 लोग हैं, सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, कौशल्य, भार्गव, कबंधी। बाकी सब उनके एडजेक्टिव है। प्राचीन काल में देखिए, आजकल आप सरनेम लगाते हैं ना, है ना, अमुक वर्मा, अमुक गुप्ता, अमुक नंदा, अमुक मिश्रा, अमुक शुक्ला, जो भी आप लगाते हैं, आप किसी प्राचीन लिटरेचर में आपको कभी कोई सरनेम दिखता है? किसी का कहीं नहीं दिखेगा। दशरथ वर्मा, राम राजपूत, है ना, है ना, कृष्ण यादव कहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, है ही, था ही नहीं। ये सरनेम नया कंसेप्ट, नई चीजें बाद में इवॉल्व हुआ अपने आप को, क्योंकि नाम तो कॉमन हो सकता है, मतलब एक नाम से बहुत लोग हो सकते हैं। तो वो क्या करते थे उस समय, पिता के नाम से, मतलब अपना नाम बताया और पिता का साथ में जोड़ दिया, या दादा दादी का, या कोई फेमस व्यक्ति जो हो उनके फैमिली में, उसका नाम जोड़ दिया, या दादा दादी का जोड़ दिया। बहुत सारे जगह तो गुरु के, अपने गुरु के नाम जोड़ देते हैं साथ में।
या कहीं पर जगह का नाम जोड़ देते हैं। जगह का नाम तो अच्छा, जगह और माँ बाप के नाम से आज भी मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में, मोस्ट ऑफ वहां सरनेम नहीं, बहुत कम मिलेगा आपको आज भी। ये जो लिखते हैं ना आर बी, है ना, आर बी वेंकटाचलम, जो भी, वो सब क्या होता है? वो पिता का नाम है, दादा का नाम है, कहीं कहीं गांव का नाम है। इवन पंजाब वगैरह में भी इस तरह भी, नॉर्थ में भी मोस्टली पंजाब वगैरह में भी काफी जगह से अपने आप को लिखते हैं, है ना। तो उसमें आपके महाराष्ट्र में भी काफी सारे जगह से अपने नाम के साथ वो जगह का नाम लिख देते हैं। सरनेम परंपरा वहां भी बहुत कम है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा सरनेम का चलन है। तो प्राचीन काल में तो कोई सरनेम का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो अपने आप को, जैसे रामायण में आप पढ़ते हैं, कभी राम को राम कहते हैं, कभी राघव कहते हैं, कभी दाशरथी कहते हैं, है ना। तो इसी तरह कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, वासुदेव कृष्ण, है ना। या इसी तरह के देवकी नंदन, तो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी रखते थे, पर सरनेम का जो प्रॉपर सरनेम है वो नहीं होता था। तो इसीलिए आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया, गार्ग्य, सौत्राय, सौर्यायणी, ऐसे ऐसे। वो इसीलिए कि इससे वो आइडेंटिफाइड हो सकते हैं, क्योंकि एक नाम से तो 50 लोग भी निकल जाएंगे, तो फिर वो मुश्किल होता है। बात क्लियर हुई? तो ये जो 6 लोग, इनकी पूरी निष्ठा, अपनी जो पूरा डिवोशन है वो ब्रह्म में है। ऐसे 6 लोग वो जो परमात्मा को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और बिल्कुल डूबे डूबे हुए हैं, ब्रह्म अन्वेषमाणा, और ब्रह्म को ढूंढते हुए। ब्रह्म को ढूंढते हुए मतलब ऐसा नहीं कि गाय को जैसे ढूंढते हैं या बकरी ढूंढते हैं, नहीं, मतलब ब्रह्म क्या है जानने की इच्छा करते हुए अलग अलग गुरुओं के पास, ऋषियों के पास, योगियों के पास जाते रहते हैं। एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति, ये एक ऋषि है पिप्पलाद नाम का, जो सब कुछ बता सकता है, जो हमारे क्वेश्चन या डाउट्स हैं। इसी ये सोच करके तेह समित पाणयः, हाथ में समित, पाणी कहते हैं हाथ, समित कहते हैं समिधा, जो यज्ञ की जो लकड़ी है, यज्ञ की लकड़ी हाथ में लेकर भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना, भगवान पिप्पलाद के पास पहुंचे। जय हो, आप कहेंगे आ गए जी भगवान हमारे, पिप्पलाद की भी कल मूर्ति बना के पूजने लग जाएंगे, है ना। तो आपको रामायण में भी काफी आया, भगवान वाल्मीकि, भगवान वशिष्ठ, राम अपने पिता को भी भगवान बोलते हैं। तो भगवान के बारे में अभी आप इतने लिटरेचर पढ़ चुके हैं, क्लियर हो चुका होगा। जो आज का हिंदू भगवान जिस अर्थ में यूज करता है, हमारे शास्त्रों में उस अर्थ में भगवान यूज नहीं हुआ है। जो भी रेस्पेक्टेबल पर्सन है, एडोरेबल है, हम जिसको रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान शब्द यूज करते हैं। ये ऋषि है। ऋषि वाल्मीकि को भी भगवान नारद कहते हैं, वाल्मीकि, वाल्मीकि नारद को भगवान कहते हैं, राम वशिष्ठ को भगवान कहते, वशिष्ठ कौन है? उनके पुरोहित थे, वो भगवान कहते हैं। आप ऐसा समझिए, अंग्रेजी में जैसे ब्रिटिश अंग्रेजी में वो कहते हैं, वो एक टाइटल देते थे, आज भी देते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है ना। जो बिजनेस में, नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिक्स में जो बहुत अच्छा करते हैं, तो उनको हाउस ऑफ द लॉर्ड का मेंबर बना देते हैं, फिर वो लिखते हैं लॉर्ड, सर भी लिखते हैं। आपको पता है ब्रिटिश कॉलोनी में तो बहुत सारे इंडियन का नाम होता है सर गंगाराम ना, तो वो सर की उपाधि देते हैं। ये जो सर है, लॉर्ड है, किसको दिया जाता है? जो सोसाइटी में बड़े लोग हैं, किसी भी फील्ड में, हाँ, वो धनी भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं, पावरफुल भी हो सकते हैं, जो रेस्पेक्टेबल हैं, है ना, एलिट जिसको कहते हैं, उनको हम सर, लॉर्ड, या दूसरे दूसरे कल्चर में और कुछ कहते होंगे। भारत की ट्रेडिशन में, प्राचीन भारत की ट्रेडिशन में, हम उनको भगवत, भगवान, फेमिनिन हो तो भगवती कहते थे। जो धीरे 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 भगवान परमात्मा के साथ यूज करने लगे, और जिन जिन का नाम के साथ भगवान है उनको सब हम पूजने लग गए।
अब तो वाल्मीकि के भी मंदिर बन गए, भगवान वाल्मीकि, है ना। अब तो अंबेडकर के भी मंदिर बनने लग गए, वो भी भगवान बन गए। शंकराचार्य इतने बड़े साधु थे, अब वो उनकी भी मूर्ति बना के कहते हैं शिव के अवतार, तो उनके पूजने लगे। हम तो हिंदू लोग ना आजकल, ये मॉडर्न हिंदू पिछले 400 300 400 साल से भाई ढूंढ ही रहे हैं कोई नया, मतलब उनको एक देवता आविष्कार, जैसे ना साइंटिस्ट 24 घंटे लगे रहते हैं, कोई नई चीज इनोवेट करो। तो हिंदुओं की एक नई हैबिट बन गया है क्या, मतलब हर 2-4 दिन में एक नया भगवान आविष्कार करो, है ना। भगवान, भगवान मतलब परमात्मा, मतलब वो उस अर्थ में भगवान नहीं बोलते हैं कि रेस्पेक्ट दो, बस वो या खुद परमात्मा है या परमात्मा का अवतार है। तो वो क्योंकि लोगों की दोष नहीं है, क्योंकि हमारे जो धर्माचार्य हैं, एक तो ज्यादातर उसमें से पढ़े लिखे है ही नहीं है, और जो पढ़े लिखे भी हैं वो इतने उनकी अपनी सेक्टेरियन एजेंडा है, अपने आप को बड़ा बनाना, वो करना, बहुत सिलेक्टिव चीजों को उठाते हैं शास्त्रों से, जो पढ़े लिखे भी हैं, और वो सिलेक्टिव चीजें जो उनके उनको महान बनाने में आगे जाकर के हेल्प करेगा। तो ऋषि पिप्पलाद के पास पहुंचे, कैसे पहुंचे? जब आप ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो प्राचीन काल की बहुत बार सुना है, क्या तरीका है? समित पाणी, ये शब्द याद रखिए। पानी कहते हैं हाथ को, समित समिधा, समिधा किसको कहते हैं? जो लकड़ी, जो वुड यज्ञ में यूज होने लायक है, उसी को समिधा कहते हैं। और कौन सी लकड़ी यज्ञ के प्रयोग होने लायक है, उसकी अपनी कंडीशन है, मैं वो डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि वो पर्टिकुलर पेड़ का, कुछ पेड़ होते हैं जो अच्छा जलते हैं, जो लकड़ी वो पेड़ का हो, सुगंधित, जिसमें अच्छा फ्रेग्रेंस भी हो सकता है, अच्छा जलता भी हो, मिनिमम स्मोक, कम से कम धुआं करता हो, और सूखा हो, उसमें छिलका बार्क ना हो, कीड़ा वगैरह ना लगा हो, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तब जाकर के एक लकड़ी समिधा कहलाता है। समिधा मतलब यज्ञ में यूज होने लायक लकड़ी। तो जब प्राचीन काल में गुरु के पास कोई जाता था, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। गुरु के पास समिधा, अगर आप ज्ञान के लिए जाते हैं, ये प्राचीन काल की व्यवस्था थी। तो समिधा लेकर के चलने की क्या क्या उसमें क्या सेंस क्या था? सेंस था कि ज्ञान अग्नि के साथ कंपेयर होता है, आग, लाइट और ज्ञान की सिमिलरिटीज है। जैसे आग जलता है, वो अपने आप नहीं जलता, आग को एक फ्यूल की जरूरत होती है, जिस फ्यूल को ही जब फ्यूल जलता है उसी को आप आग कहते हैं। आग अपने आप, अगर कोई लकड़ी नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ भी नहीं, तो आग क्या जलेगा? उसको एक सपोर्ट चाहिए। तो जब आप लकड़ी डालते हैं, वो लकड़ी आग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आग क्या करता है? प्रकाश करता है, लाइट करता है। और ज्ञान भी वही, आपके अंधेरे को, डार्कनेस को दूर करता है, आपकी इग्नोरेंस को, अज्ञान को दूर करता है, आपको एनलाइटेंड बनाता है। और ज्ञान किसी व्यक्ति में होगा जैसे आग किसी लकड़ी या कोई फ्यूल किसी से ही जलेगा, व्यक्ति में होगा। तो व्यक्ति में जब ज्ञान आ जाता है तो वो आग बन जाता है, अग्नि। इसीलिए गुरु को हमारे यहाँ अग्नि कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान से भरा हुआ है। शिष्य आता है क्या करने के लिए? ज्ञान पाने के लिए। जैसे समिधा को, किसी लकड़ी को समिधा बनने के लिए कुछ कंडीशन से गुजरना पड़ता है, कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति शिष्य नहीं बन सकता, उसको गुरु बनना जैसे कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं गुरु बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए, स्टूडेंट बनने के लिए भी। अगर आप किसी गुरु के पास कोई पर्टिकुलर ज्ञान पाना चाहते हैं तो आप सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तभी शिष्य बनेंगे। आप जिस चीज को जानना चाहते हैं, उस ज्ञान के लिए जो एक फाउंडेशन चाहिए, क्या आपने उस फाउंडेशन को अचीव किया है? पहली योग्यता, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जेन्युइन होना चाहिए।
कोई डिबेट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। शुड बी जेन्युइन क्यूरियोसिटी, जो आप क्वेश्चन पूछने आते हैं कि सचमुच जानना है। फिर उस ज्ञान के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, रेस्पेक्ट। और जो ज्ञान आपको देगा, जिससे लेने जा रहे हैं, उसके प्रति भी आपकी ट्रस्ट, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का एक सिंपल मीनिंग होता है कि यू हैव टू ट्रस्ट इन हिम ना। मतलब अगर आपको उस डॉक्टर में ट्रस्ट ही नहीं है तो आप कैसे इलाज कराओ? उस टीचर से जिसे सवाल पूछते हो, अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं है कि सही जानता है, सही आंसर दे पाएगा, तो दे भी तो भी आप कैसे मान जाओ? जैसे इन्होंने, ये 6 शिष्यों ने क्या कहा कि हमने जाना है कि ये जो भगवान पिप्पलाद है, मतलब ऋषि पिप्पलाद, वो सर्वम जानती, वो सब कुछ जानता है। मतलब दे हैव द ट्रस्ट, नहीं ये व्यक्ति सब जानता है। ये जरूरी है, जिस भी गुरु से ज्ञान लो, क्या आपको उस गुरु पर ट्रस्ट है कि ये जो आप सवाल पूछने जाते हो उससे रिलेटेड आंसर उसको आता है, और वो जो आंसर देगा वो सही ही देगा। आपके अंदर हम्बलनेस, विनम्रता, झुके हुए हो, ये सब चीजें आपको समिधा बनाता है, शिष्य बनाता है। तो जब शिष्य समिधा लेकर हाथ में आता है, इसका भाव है कि मैं जलने के लिए तैयार हूं और जलने के लिए क्वालिफाइड हूं। मैं कोई गीला लकड़ी नहीं हूं, सीधा पेड़ काटा और ले आया कोई भी पेड़। मैं जलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू बी बर्न एंड आई एम क्वालिफाइड टू बी बर्न। जो दोनों चाहिए ना, क्वालिफिकेशन और आपकी रेडीनेस। तो जब शिष्य गुरु के पास आता है समिधा लेकर के, तो वो ये बताता है कि मैं समिधा हूं, आई एम रेडी, मैं ज्ञान पाने की योग्य भी हूं और वो ज्ञान पाना चाहता हूं। और जब गुरु आपको एक्सेप्ट करता है और आपको ज्ञान देता है, ज्ञान रूपक अग्नि, आग आप में ट्रांसफर करता है वो ज्ञान को, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो जो आप समिधा थे, लकड़ी थे, अब आग बन जाते हैं। अब ज्ञानी हो गए आप। अब आप ज्ञान आपके पास आ गए, ठीक है, कम आ गए, ज्यादा आ गए, वो दैट्स डिफरेंट थिंग। तो ग्रेजुअली आप ग्रो करेंगे। पर जब आप पूरी तरह आग बन जाते हैं, अब आप गुरु पद पर आ गए। अब आप, आपके पास दूसरी समिधा आएगी, दूसरा शिष्य आएगा। दैट्स हाउ ट्रेडिशन चलता है। गुरु से शिष्य, शिष्य गुरु बनता है, फिर अगला शिष्य आता है। सब जगह ऐसा नहीं कि कोई स्पिरिचुअलिटी में ये होता है। हर जगह जहां भी एजुकेशन है, वो एजुकेशन इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में दिया जाता हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिया जाता हो। जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के पॉलिटिशियन नहीं बनते हैं, पर वो किसी ना किसी जो बड़े पॉलिटिशियन है उसके अंडर काम करते हैं, उसके साथ रहते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं। ये भी लर्निंग है ना, ये भी गुरु और शिष्य है ना। तो इसी तरह के ज्ञान चलता है, यही उपनिषदों की ट्रेडिशन है। तो शिष्य, यहाँ 6 शिष्य समिधा लेकर के, समित पानी होकर के भगवान पिप्पलाद, मतलब ऋषि पिप्पलाद के पास पहुंचे। पहुंचकर क्या बोला, तान्ह सरिशिरुवाच। इसमें कुछ मिस्टेक बहुत है, तो आपके पास अगर बुक है, बुक भी देखिए, मैं बुक से भी पढ़ रहा हूँ, इसको आपके इसलिए रखा है। तान्ह सरिशिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यत यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्याम इति। उपनिषद की जो स्टाइल है वो बुक की तरह नहीं है कि जिसमें हर चीज अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस से कनेक्टेड है, बिल्कुल नहीं। वो बीच में काफी सारे गायब मिलेगा। जैसे पहला सेंटेंस इसमें आपने देखा, 6 ऋषि ये सोच करके भगवान पिप्पलाद के पास आए, ये सब जानते हैं। बीच में क्या हुआ कुछ नहीं बताया, आगे बताया भगवान पिप्पलाद ने बोला जा करके 1 साल तक तपस्या करके आओ तब बताऊंगा। तो इस बीच में क्या हुआ, ये नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्या है, ये हमने पहले डिस्कशन किया है, पर उपनिषद की ये स्टाइल है। तो इस बीच में क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो 6 ऋषि आए,
पिप्पलाद से उन्होंने कहा कि हम आपके पास कुछ जानने के लिए आए हैं, क्या आप हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे? तो उनसे ऋषि पिप्पलाद ने कहा, भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यत, और दोबारा आप लोग 1 साल तक, संवत्सरम 1 साल, तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से 1 साल बिताओ, फिर यथाकामम प्रश्नन पृच्छत, फिर जो मर्जी सवाल पूछो, यदि विज्ञास्याम, अगर हमको आता होगा, सर्वम हो व वक्ष्याम इति, सब कुछ बता देंगे। ये 3 चीजों को करते हुए यहाँ 1 साल तक रहो, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछने आना, अगर आता होगा तो बता दूंगा। यहाँ जो 1 साल तक आप रहोगे, कैसे रहोगे ये जानने लायक। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया। तपह, तपस्या क्या है? तपह द्वंद्व सहनम। तप का अर्थ होता है द्वंद्व को, द्वंद्व कहते हैं पेयर्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट। दो अपोजिट चीजों का जो एक पेयर होता है उसको द्वंद्व कहते हैं। दिन और रात एक द्वंद्व है, निंदा प्रशंसा एक द्वंद्व है, पेयर ऑफ अपोजिट। अच्छा और बुरा, सुख और दुख, गर्मी और ठंड, खराब खाना, बहुत अच्छा खाना, बहुत खराब खाना, ये सब पेयर्स ऑफ अपोजिट होते हैं, द्वंद्व। तप का डेफिनेशन है उस द्वंद्व को सहने की जो प्रैक्टिस है, जो टॉलरेंस पावर डेवलप करना है, करने की जो प्रोसेस है, और वो टॉलरेंस पावर किसको टॉलरेट करने की? पेयर्स ऑफ अपोजिट को, केवल निंदा को नहीं, निंदा को भी सहना सीखो, प्रशंसा को भी डाइजेस्ट सहना सीखो, गर्मी को नहीं, गर्मी को भी सहना सीखो, ठंड को भी सहना सीखो, अच्छा हो बुरा हो, सुख भी सहना सीखो, दुख भी सहना सीखो। ये जो अपोजिट पेयर्स होते हैं उनमें अपने आप को फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ कि दोनों अपोजिट सिचुएशन में भी आप फिजिकली और मेंटली शांत एक जैसा रहो। इसी की नाम है तपस्या। और ये तपस्या स्पिरिचुअलिटी में बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल जॉइनिंग में ये जरूरी है। आप ऐसे किसी भी फील्ड में जाएं जहां आपको मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, सब जगह ट्रेनिंग आज भी ये होती है। उसका नाम वो तपस्या नहीं देते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आज भी आर्मी में जो कमांडो या जो फोर फ्रंट में फाइट करने वाले सोल्जर्स होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जाकर देखिए, वो यही यही डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, पेयर्स ऑफ अपोजिट को सहना। खाना मिले तो ठीक, नहीं मिला 4 दिन तक, तो भी अपनी बॉडी को, माइंड को ऐसे बनाओ कि लड़ाई के मैदान में खाना आया ही नहीं, शत्रु ने पुल तोड़ दिया, खाना पहुंच नहीं पा रहा, ये थोड़ी ही कि आप लड़ाई छोड़ दो। आज की मॉडर्न आर्मी में भी यही ट्रेनिंग होती है। आप बर्फीले एरिया में फाइट कर रहे हो, लड़ाई में हो, और आप फंस गए, चारों तरफ कोई है नहीं, तो उनको बर्फ खाना सिखाते हैं। बर्फ खा के सरवाइव करोगे, कीड़ा मकोड़ा खा के कैसे सरवाइव करोगे। फिर उनको, आपको पता है आर्मी ट्रेनिंग वगैरह में थोड़ा बहुत, जो आप नहीं भी हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत तो पता है, कैसे दौड़ाते हैं, पनिशमेंट के नाम पर छोटी सी गलती होने पर कैसे भयानक पनिशमेंट देते हैं। वो पनिशमेंट नहीं है एक्चुअली, दैट द वे द ट्रेनिंग इज। जी आप 5 बजे आना चाहिए, 5:05 में आया, जी यू आर लेट। पनिशमेंट क्या है? आप 100 बार पूरे पूरे जो फील्ड है उसके चक्कर लगाओ। कैसे? अपने पीठ पर 50 किलो का सामान लद के अब ये क्या है? ये
शुरू में लगता होगा ये पनिशमेंट है, दैट्स हाउ दे मेक देयर सोल्जर स्ट्रांग, उनके माइंड को और फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ करते हैं। धूप बहुत है जी, मैं तो लड़ नहीं सकता, इतना धूप है। अब सोल्जर जाके लड़ाई कर रहे हैं जी, काफी धूप है जी, मैं तो लड़ नहीं सकता। नहीं चलेगा ना, यू हैव टू बी, है ना, मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप धूप में भी लड़ सकते हो। इसीलिए उनको धूप में भी बैठाते हैं, दौड़ाते हैं। जी मैं ठंड में लड़ नहीं सकता, तो ठंड की लड़वाते हैं। तो कमांडो ट्रेनिंग में भी होती है, आर्मी में भी होती है। इवन देखिए जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, देखिए उनकी कितनी, वो भी वही तपद्वंद्व सहनम, पेयर सब अपोजिट को उनको भी सिखाया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसे फील्ड में है जहां आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है, वो उस प्रोसेस से आपको जाना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में भी सेम थिंग है। सचमुच कोई स्पिरिचुअल पाथ पर जाए, क्यों लोग जंगल चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे, एंजॉय करने के लिए नहीं, उससे अपन वो जो कष्ट वाला जीवन है, जो पेनफुल जर्निंग है, उसके थ्रू गुजरने के लिए, जिससे कि उनका बॉडी माइंड उस तरह बन जाए। गर्मी के दोपहर में, मतलब समर में, जब बहुत धूप हो, तो 1 बजे जो सबसे ज्यादा गर्म हो, तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ आग जला के बैठना। शुरू शुरू में कम करोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे, 5 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे, इसको इंक्रीज करना। ठंड के मौसम में मिडनाइट को पानी के अंदर खड़े होने की प्रैक्टिस करना, ये सब तपस्या की पार्ट होता है। और इमोशनल मेंटल लेवल पर निंदा, प्रशंसा, भूख, प्यास, इनको सहने की आदत डालना, ये तपस्या है। अगर आप में तपस्या नहीं है, आप इमोशनली बहुत वीक हैं, तो भी आप स्पिरिचुअल कभी बन ही नहीं सकते। आप बहुत गुस्सा आता है, थोड़ी थोड़ी बातों में आपको प्यार आ जाता है, किसी ने मीठा बोला नहीं तो आप बिल्कुल वो हंसी चली गए, किसी ने थोड़ा गुस्सा दिखाया नहीं तो आपके भी गर्म हो गया, किसी ने तारीफ की नहीं, झूठी तारीफ भी करे, आपको लगता है सचमुच आप वही हो। निंदा सहना जितना जरूरी है, प्रशंसा सहना भी जरूरी है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो। तो ये है तपस्या। तो पिप्पलाद ऋषि कहते हैं थोड़ा और अपने को तपाओ, अपने शरीर को, मन को थोड़ा और मजबूत करो। ये स्पिरिचुअल चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना और अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए नहीं, इसको जिंदगी में उतरना है। क्योंकि वो जो लोग आए हुए हैं वो हमारे आपके तरह नहीं, वो तो ऑलरेडी काफी कुछ पढ़े लिखे साधना करके आए हैं, दे आर ऑन दैट पाथ, वो उस रास्ते पर हैं। बस दूसरी चीज क्या, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या, ब्रह्मचर्य का तो सिंपल मीनिंग है, जो सेक्सुअल डिजायर है उसको दबाना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, दबाना इज ए बैड वर्ड, एंड इट्स दबाना नॉट ओनली बैड वर्ड, इट्स बैड थिंग। सप्रेश करने से किसी का रिजल्ट नहीं होता है, मतलब उसको नष्ट करना। जो सेक्सुअल डिजायर पर ही इतना जोर क्यों, डिजायर तो कोई भी हो सकता है, ब्रह्मचर्य इसी को कहते हैं। क्योंकि लाइफ में सर्टेन डिजायर्स ऐसे होते हैं, वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि व्यक्ति की सारी पर्सनालिटी एक तरफ, और ये एक दो जो इच्छाएं होती हैं वो आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई, सोच समझ, वर्च्यू, वैल्यू, सबको एक दिन में आपको पलट सकते हैं। उनमें से जैसे गुस्सा है, बहुत स्ट्रांग इमोशन, इसी तरह जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी आपको वो बिगाड़ सकता है। आप पुराणों में और इधर उधर में काफी सारे कहानियां पढ़ते हैं, ये भी वाल्मीकि रामायण में भी बालकांड में वो पूरी स्टोरी आई, कैसे विश्वामित्र है ना, तो उनके पास उनके तपस्या को खराब करने के लिए कैसे वो कोई राजा ने भेज दिया ना, अपने देश की जो सबसे सुंदर सुंदर लड़कियां भेज दिया। हाँ, तो वो फिर पिघल गए, अपना 10-15 साल की तपस्या तो आसान, चलो जो बहुत स्ट्रांग है, कोई कमजोर व्यक्ति है वो 2 घंटे में पिघल जाता है, स्ट्रांग होगा 2-4 दिन में पिघलेगा, बहुत स्ट्रांग होगा तो 1 साल में तो पिघल ही जाएगा ना। तो जब ब्रह्मचर्य इसीलिए कहा किया गया, ब्रह्मचर्य मतलब
अपनी सेक्सुअल डिजायर को ऐसे चैनलाइज करो, ऐसा कंट्रोल करो कि किसी भी परिस्थिति में आप उसे बहक मत जाओ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग होती है, स्ट्रांग वो इम्पल्स होता है कि आपको कभी भी डाइवर्ट कर सकता है। ब्रह्मचर्य के प्रैक्टिस फिजिकली नहीं होता है, फिजिकली तो हर चीज को थोड़ा फिजिकली तो करना पड़ता है, पर 90% तो मेंटल स्टेट है ना। प्राचीन काल में ये आजकल के जो बाबा ट्रेडिशन है ना, जो हमारे यहाँ सन्यासी साधु स्वामी बनते हैं, ये तो खैर ओरिजिनल हिंदू ट्रेडिशन नहीं है, ये तो हमने बौद्धों से अडॉप्ट किया है, मोंक बनने का, मोंक बन के इस तरह के मठ बनाने का। हमारी जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी, आप पूरे पूरे सारे शास्त्रों को खंगालो, अगर आपको 1,00,000 100,000 ऋषि मिलेंगे, उसमें से मुश्किल से कोई 10, 20, 50, 100 होंगे जो अनमैरिड, मतलब काफी संख्या में मोस्ट ऑफ ऋषि मुनि मैरिड। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा हमसे ज्यादा साइकोलॉजी को, नेचर को ज्यादा साइंटिफिकली समझते थे। जो नेचर है उसके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो तो देयर इज 100% चांस आप कभी भी बिगड़ सकते हो, या आप हिपोक्रेट बन जाओगे। मतलब छुपा के करोगे, दिखा के तो बाबा बनोगे, छुपा के करोगे, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ लोग करते हैं। जब आप लुका छुपा के करते हैं या आपको करने को मौका नहीं मिलता है, मन में वो विचार आता रहता है, तो वो कहते हैं ना, ना राम मिला ना माया मिला, स्पिरिचुअलिटी तो गया कहीं। क्योंकि आपके जो जो आप चाह रहे हो अगर नहीं मिल रहा है, आपकी माइंड में वो चीजें बार बार आएगा, आपको तो वो किसी चीज में मन नहीं लगेगा। और मिलना है तो फिर आप छुपा, क्योंकि आप पब्लिक में आपने अनाउंस कर रखा है जी मैं तो अनमैरिड हूं, तो छुपा के करोगे। यही तो, जहां भी ब्रह्मचर्य कंपलसरी है, देखो सब जगह भयानक करप्शन। देखिए कैथोलिक ट्रेडिशन में भी ये जो फादर्स नन्स होते हैं, ये तो इतना दबाते हैं, वो इतना वो उसको सप्रेस करते हैं, उसके बावजूद भी मीडिया में, सारे दुनिया में मीडिया में कैथोलिक फादर और नॉन की जो करप्ट करप्ट ये सब आता है, और जो सेक्सुअल हरासमेंट जो आता है, वो 10% भी नहीं आता है, 5% भी नहीं आता, क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग, इतने पावरफुल, इतने फाइनेंशियली वो है, वो बहुत चीजों को दबा देते हैं। उसके बावजूद भी जितना आता है वो काम नहीं है। और हमारे यहाँ भी देखिए हिंदू साधु सन्यासी, जो एक एक ट्रेंड हमने बनाया कि शादी से वो बाबा बनना है बिना शादीशुदा के। आप लोग तो दूर रहते हैं, अगर कभी आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाए कि मुझे 100 आश्रमों में जाना है और 100 आश्रमों के अंदर रहना है 2, 4, 6 महीने क्लोज होकर के, क्लोज, तो आप पता चलेगा 100 आश्रम में से 99 आश्रमों में कितना भयानक करप्शन है। तो ब्रह्मचर्य, मेरा पॉइंट यह है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्या हमने फिजिकली सेक्सुअल एक्ट से अपने आप को हटा दिया, काम नहीं चलेगा, उल्टा आप और बिगड़ जाएंगे। देखिए स्पिरिचुअलिटी का सारा खेल तो माइंड का है। या फिजिकली तो आपको करना पड़ेगा, पर अगर आप उसको नंबर दो, तो फिजिकली आपका जो नंबर मिलेगा वो 20% है मिले, बाकी 80% मेंटल गेम है। तो माइंड को ऐसे प्रिपेयर्ड करना है कि आपकी इच्छा ही ना बने। तो जो पिप्पलाद ने 6 लोगों को कहा हमारे आश्रम में रहो, तो वह आश्रम में तो कोई चांस ही नहीं था, वैसे भी ना पत्नी लेकर आए थे, तो बोला क्यों? क्या वो फिसल जाते वहां? नहीं, मानसिक मेंटली अपने आप को ब्रह्म साधना करो कि आपके मन में वो विचार ना आए, थॉट ना आए, दैट इज ब्रह्मचर्य। तीसरा है श्रद्धा।
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया। श्रद्धा, कोई भी ज्ञान पाने जाना है, चलो ज्ञान छोड़ दीजिए, पैसा कमाना है, नेम कमाना है, पावर कमाना है, पोस्ट कमाना है, या ज्ञान कमाना है। मैं हमेशा कहता, स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने ना बहुत बदनाम किया। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, अच्छा घर परिवार छोड़ के जाएंगे तो ये डिटैचमेंट होगा, तो फिर कैसे। स्पिरिचुअलिटी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। आप अपने लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, किसी भी लाइफ में किसी भी रास्ते में आपको सुप्रीमेसी को अचीव करने के लिए जो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो कुछ करना पड़ता है, सेम थिंग स्पिरिचुअलिटी में करना पड़ता है। 1% का एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने का। जो आदमी ट्रिलियनरी बनना चाहता है, जो आदमी प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसको जो कुछ करना पड़ता है वही चीजें यहां भी करनी पड़ती है। श्रद्धा, आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हो उस चीज के बारे में आपकी पहली श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। अगर आप खुद डाउट में हो, आपको इंटरेस्ट है नहीं है, पता नहीं है, आपको पता ही नहीं भगवान है कि नहीं है, चल पड़े। मोस्ट ऑफ लोगों को तो पता ही नहीं है, मतलब अंदर से कन्विक्शन नहीं है ज्यादा। मोस्ट ऑफ रिलीजियस पीपुल, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अंदर से कन्विक्शन बहुत कम लोगों का है। जो सचमुच दिल से मानते हैं कि हाँ ईश्वर है। इवन वो आर्ग्यू भी करें, वो एथिस्ट को सो गालियां भी दें, पर उनके लाइफ में ऐसे सैकड़ों सिचुएशन आता है जो वो किसी को बता तो नहीं सकते। क्या सचमुच ईश्वर है? कन्विंस्ड नहीं है। बस उनके लिटरेचर, धर्मशास्त्र, गुरु, जो भी प्रवचन वालों ने जो बोला या जो उन्होंने पढ़ा, उससे वो कन्विंस तो है, पर वो दिल में अभी उतरा नहीं है, कन्विक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। जब कन्विक्शन आता है अपने आप श्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा मतलब जो चीज है, श्रत धार्यते, श्रत धीयते इति श्रद्धा। श्रत मीन्स सत्यम, ट्रुथ। धा धातु है टू होल्ड, सत्य को, सच को धारण करना श्रद्धा। धारण करना मीन्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जब कहते हैं माँ बाप के प्रति श्रद्धा करो, व्हाट डज इट मीन? माँ बाप ने जो तुम्हारे लिए किया उस सच्चाई को जब तुम्हारे दिल में उतर जाए, जब तुम रियली अंदर से एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारा जो कुछ बिहेवियर होगा वो सब श्रद्धा हो जाए। तुम्हें बताने की, समझाने की जरूरत नहीं कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया। टीन एज छोड़िए, 50-60 साल के लोग कह देते हैं माँ बाप ने क्या किया। बच्चे हम भी पैदा करते हैं, उन्होंने भी पैदा किया, बच्चे पालते, सब पालते हैं, उसमें नई चीज क्या है? मतलब that person is still not ready to accept internally कि पेरेंट्स का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो पेरेंट्स के साथ ठीक बिहेव नहीं कर पा रहे किसी भी चीज के प्रति। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में आपको परमात्मा के प्रति श्रद्धा, परमात्मा है क्या, ये एक्सेप्ट आपने 100% किया। कठोपनिषद के लास्ट श्लोक में आपने पढ़ा था, अस्ति इति ब्रुवतो, जिन्होंने वो है ये मान लिया, फिर साधना की, उनके लिए रास्ता आसान होता है। पर ये स्पिरिचुअल अभी तो वो नहीं है, अभी तो ज्ञान की बात है। एक तो परमात्मा है, श्रद्धा आपके उसके प्रति है। जो गुरु से प्रश्न पूछने आए हो उसके प्रति श्रद्धा डेवलप करो। जिस ज्ञान को जानने आए हो उसके प्रति श्रद्धा डेवलप करो। जी मेरे अंदर तो श्रद्धा है, वो श्रद्धा अभी भी कन्विक्शन नहीं है। वो श्रद्धा है, सुपरफिशियली है, पर कभी भी बिगड़ सकता है। मेरे से आपने सुना आत्मा है, 6 लॉजिक दे दिया। कल आपने एक एथिस्ट के प्रवचन में गए, उसने आपको 8 लॉजिक दे दिया, आत्मा नहीं है। अगले दिन बोलो नहीं जी आत्मा तो है नहीं। फिर 8 दिन के बाद आप किसी दूसरे, मेरे जैसे दूसरे आचार्य के पास गए, उसने 10 लॉजिक दे दिया कि आत्मा होता है। अच्छा नहीं नहीं आत्मा होता है। 20 दिन के बाद फिर किसी दूसरे एथिस्ट के पास चले गए, उसने 20 लॉजिक दे दिया कि आत्मा नहीं होता है। वहां भी आप कन्विंस्ड हो गए। बात समझ में आती है?
कभी भी मैनिपुलेट हमें कोई कर सकता है, बस बढ़िया लॉजिक चाहिए। कन्विक्शन जब होता है ना, फिर आप दिखने वाले नहीं होते। तो कन्विक्शन से श्रद्धा बनता है। तो जब आप श्रद्धा से, ब्रह्मचर्य से और तपस्या से 1 साल तक यहां रहोगे, अपने मेंटली, श्रद्धा से, ब्रह्मचर्य से आप फिजिकली और मेंटली, तपस्या से फिजिकली और श्रद्धा से इमोशनल लेवल पर अपने आप को आप स्ट्रांग बनाओ, फिर आना। मैं पिप्पलाद कह रहा हूं, अगर जानता होगा तो बता दूंगा। चलिए अगले बार जानेंगे क्या उन्होंने सवाल पूछा, तो डिस्कशन करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन था। प्रार्थना करते हैं, थोड़ा लेट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।